पार्टी की आपसी गुटबाजी ही कह सका है हमारे तौर तो के बता सका बी टाइम ते दिल्ली क्यों लड़या मार्जिन बेस पर हार गो तो मेरे दोस्त के है भाई तो कार्यकर्ता ही कहे और सब लोग तो कौन है और सब लोग तो वोट गिर भाई कौन जाए आज का तो नेताजी फॉर्च्यूनर में बैठी मेरे साहब सामने बैठता भी नहीं मेरा काम तो मैं गिनाऊं तो मेरे हिसाब से सारा टाइम ही पूरा हो जाए मेरे काम ही पूरा नहीं होगा कामा का मामला में तो मैं खुद ही कौन बता सकूं इतना काम करा दिया। मीठे पानी की जगह समस्या जितनी खेतरी के अंदर है मेरे हिसाब से लागे कोनी जुमलो बड़े भी होगी क्या लागे कि वो भी ऊपर काम हो जाए फिर चाहे वो सिर्फ एक जुमलो बन के रह हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट है ना या स्लो स्पीड पर चल रही है युवा वर्ग में देखो पायलट को करे राजनीति में कोई भी बावड़ो को नहीं तो जो नाड़ दे देर खड़े हो जाए एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरामैन निशांत के साथ आज मैं पहुंचा झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान की राजनीति के तहत जगह आज अपने साथ में जगह नेताजी ही 2003 के अंदर खेतड़ी से विधायक रिया है और बनका जगह पिताजी है बस एक बार नीमका थाना से और 3 बार जगह खेतड़ी से विधायक रिया। बन की जी की बेटी है मनीषा जी गुजर, मैं भी वर्तमान प्रधान ही खेतड़ी का ये समझ गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ दाता राम जी गुजर की। बनकर नफाज आया हाँ बातचीत करांगा बनका आप सफर की कि किस हिसाब से बनकी सफर की शुरुआत हुई, कौन सा काम जगह में बनका द्वारा करवाया गया, अभी खेतड़ी में बन के लागे कि कौन सा काम जगह बनकी प्रायोरिटी रहेगी अगर 2023 के चुनाव करेगी बनका के विचार ही सारी बातें दफा करांगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम। तो सबसे पहले तो आप बात कर लें कि जहाँ थारा पिताजी 4 बार विधायक रिया 1972 में नीम का थाना से रिया है माला राम जी नाम होने को। अच्छा। और 1972 में बनया अच्छा वोटा जीत हुई उनकी। अच्छा। और उनके बाद में 1977 में खेतड़ी सु टिकट दियो बनने पार्टी। अच्छा। जनता पार्टी सु। अच्छा। 1972 में जनसंघ सु जीत्या हुए। अच्छा अच्छा। 1977 में जनता पार्टी गठित हुई उनमें जीत्या थे अच्छा वोटा जीत्या। अच्छा। 1980 के महीने फिर जनता पार्टी बीजेपी बन गई तो बीजेपी से जीत्या। उनके खिलाफ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ उन टाइम में वह भी खेतड़ी में आके मीटिंग करी, बहुत बड़ी मीटिंग करी। और वह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटा जीत्या भी टाइम में 17,000 वोटा जीत्या उन टाइम में। अच्छा अच्छा। 1985 में फिर वो बीजेपी से जीत्या और अच्छा मार्जिन से जीत्या। डॉक्टर जितेंद्र जी है ना, कहीं कोई परिवार को आदमी लड़े हो नरेश पाल नाम करके विनर आए हो। 1985 के अंदर था जगह पिताजी मालाराम जी चुनाव जीत्या हा और बी के बाद में बन डेथ कद हुई ही 1985 में चुनाव जीता उन टाइम में मैं 11वीं में पढ़ा करता उन टाइम 11वीं हुआ करती सीनियर कौन थी। फिर कॉलेज करी और उनके बाद में 22 मई 1987 में देहांत हो गया कार्यकाल के बीच में। फिर बाई इलेक्शन हुए 1988 में। ठीक है। बी टाइम में मेरी उम्र कौन थी लेकिन पार्टी का निर्देश पर मैं पार्टी के साथ काम करो और हजारी लाल जी ने 1800 टिकट दी ही उनके लिए मदद करी, उनकी भाग दौड़ करी आप। 1990 में फिर बजरंग लाल जी धावा इन्हें टिकट दियो खेतड़ी से तो वही के लिए भी काम करो लेकिन वो जीत थारी पहलो चुनाव थे कर पहलो चुनाव 1993 में दी मैंने टिकट भारतीय जनता पार्टी से। बी के बाद में 98 में मैंने टिकट कौन दी टिकट दी नहीं टिकट काट ली गई। हाँ। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहूँ कि एक बार थे चुनाव लड़ो फिर टिकट कट जाए फिर से चुनाव लड़ो जाए फिर टिकट कट जाए 2003 का अंदर थाने टिकट मिला है तो जीत जाओ हो और भी के बाद में फिर से टिकट कट जाए तो टिकट कटने को मिलने को जो सिलसिलो है ये इतना क्यों हो जाता है साथ में। अब ये तो मैं मेरा दुर्भाग्य बताऊं या कोई पार्टी को दुर्भाग्य है। अगर 93 में मेरे टिकट दी 98 में दोबारा दे देता तो मैं बहुत अच्छा वोटा जीतूँ। मैं निर्दलीय लड़ गया टाइम में और 1035 वोटा सारे मैं की वजह था समझ में आवा कि पार्टी की आपसी गुटबाजी ही कह सका है हमारे तौर तो के बता सका मेरी तो मेहनत में तो कोई कमी कोई ना। 1995 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार खेतड़ी में प्रधान बनायो। अच्छा। खेतड़ी में आज़ादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी को जनता पार्टी को जनसंघों के प्रधान बने को नहीं हो लेकिन 1995 में बनायो। अच्छा। और चेयरमैन बनायो खेतड़ी में पहली बार बीजेपी कोई। उनके बाद में भी 98 में टिकट कौन दी पार्टी। अच्छा एक सवाल को थे मैं जवाब और दे दो कि 2003 के अंदर थे विधायक बनया बीजेपी से और भी के बाद में थारी टिकट काट दी गई और थे निर्दलीय खड़ा होगा देखो खड़ा मतलब ये होगा कि थे बीजेपी के विपक्ष में थे खड़ा होगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें खड़े तक सही लागे था वो तो खड़े हो वालों तो देखो जनता पर डिपेंड करे भाई। 2003 में मैं जीते और बहुत अच्छा काम कराया, लोग संतुष्ट था काम से और मेरे सर्वे रिपोर्टा में भी यो रिपीट हो सकता है आदमी। अच्छा। लेकिन टिकट कट गई और कार्यकर्ता में आक्रोश आ गया कि भाई इतना काम करने के बाद में भी टिकट नहीं दिया पार्टी। मैं समझ गो कि जनता चावा ही तो थे खड़ा होगा लेकिन क्या लगा कि खड़े पार्टी के साथ में बगावत हुई क्यों नहीं। पार्टी के साथ बगावत तो ही माना है लेकिन पार्टी में आक्रोशित कार्यकर्ता है कोई भी सामना करना पड़ा है बाने भी आप संतुष्ट कौन कर पावा। और तो थारो क्या मानना है कि पहले पार्टी है फिर कार्यकर्ता ही नहीं वह तो परिस्थिति हो जाए अभी टाइम में। अब की बार भी कोई कार्यकर्ता तो प्रेशर बनाओ ही लेकिन अब वो टाइम को जुनून अलग थो
अब को धर्मपाल लड़े उन टिकट दी 2008 में, ये नीम का थाना से लड़े हो उन्होंने अचानक हटा टिकट दे दी, तो ये लोग उरा का स्वीकार कौन कर सके अभी ने। अगर उठा लोकल का कार्यकर्ता दे देता तो मैं भी कौन लड़ता और शायद उन्हें स्वीकार भी कर लेता। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझूँ को नहीं आवा कि 2018 के अंदर थारी फिर से टिकट कटी भी टाइम पे नहीं दिल्ली क्यों लड़ा? वो पहले मैं जनता में ये जवान दे चुके जो भाई मेरे को टिकट मिलेगी तो ही चुनाव लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा। अच्छा, और मैं पार्टी की मदद करी, पार्टी मार्जिन बेस पर हार गई तो मेरे दोस्त के है भाई। 2023 के चुनाव लेके के सोचा 2023 में पूरी तैयारी कर रखी है, प्रधान है बेटी, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता की इच्छा भी आई है कि आपको टिकट मिलता है या आपकी बेटी को पार्टी टिकट देती है तो बहुत अच्छी बढ़त से जीत मिलेगी, क्योंकि पिछला जो मेरा त्याग है ना वो जनता उस बात को आज मानती है उसको। मैंने भी तो इतनी मेहनत करने के बाद में त्याग किया। बिल्कुल नेताजी, एक सवाल को जवाब थे मनोहर दो, क्योंकि मैं जहाँ कई नेताजी को इंटरव्यू लेता रहूँ तो बन को एक यह चीज़ एकदम फिक्स रहे कि भाई जनता जिकी चाहेगी, जनता बताओगी, जनता कहेगी मैं करांगा, तो पूरे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी। पर जनता जकी है मान लो कि खेतरी के अंदर अभी कितना वोटर्स हैं? वोटर्स तो लगभग 2.25 करीब न हो रहे हैं। खड़ा मतलब ये होगा कि 2.25 लाख लोगों से इंटरेक्ट होगा कि पहला एक नेताजी को जो इंटरव्यू ले रहे तो बता रहा है कि भाई अगर कांग्रेस से टिकट मिल गई तो फिर कांग्रेस से लड़ लांगा, और अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो फिर जनता खाएगी मैं करांगा, जनता खाएगी तो बसपा से लड़ लांगा, जनता खाएगी तो निर्दलीय लड़ लांगा। तो वो जनता खाएगा मेरे समझ में आया कि बस 2.25 लाख लोग मिलकी था नहीं है क्या बात है? वो तो कार्यकर्ता ही और सब लोग तो कौन और सब लोग तो वोट गिर भाई कौन जाए, राय देवा घटाऊंगा जब 2 लाख में पिछली बार 1,53,000 वोट पड़ा। बिल्कुल, तो अब 2.25 थोड़ी पड़ा है तो वो वोट तो गिर भाई भी लोग लगभग 50% या 60% ही वोट पड़े हैं, 40% लोग तो मतलब ही कोई नहीं चुनाव सूचित तो कोई। अच्छा, थोड़ी सी आप इनिशियल टाइम की बात करना, थोड़ी सी पहले आप फंसा तो जहाँ पहली बार थारा जगह पिताजी मदाराम जी पे नीम का थाना से चुनाव लड़े, अभी बाद में खेतरी आने को पीछे के कारण जो बहुत जगह छोड़ के उरे क्यों आया फिर? नीम का थाना में कोई उठे राजनारायण जी को कोई वकील तो सूर्य नारायण चौधरी, अच्छा, उनको परसेंट सुप्रेस रागो तो भैरव सिंह जी ने कही भाई उनको टिकट नीम का थाना से देना पड़ेगा। और मालाराम जी आप नज़दीक से क्षेत्र आपका टच में, हमारी जमीन जायदाद पहले भी यही खेतरी में थी, तो वो इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो आ गए हो यहाँ। थारी आप बात है 2003 के अंदर जैसे चुनाव जीते हो बीजेपी से, थारा दोबारा कौन सा खेतरी के अंदर जगह काम करवाया? मेरा काम तो मैं गिनाऊँ तो मेरे हिसाब से थारो टाइम ही पूरा हो जाए, मेरे काम ही पूरा बने होगा। इतना काम है खेतरी आज भी याद कराए बी टाइम में मैं जीते हो जाना स्कूल 9 तो स्कूल थी सीनियर स्कूल, और 14 स्कूल थी 10वीं की। उनके बाद वो टोटल जो पंचायत में स्कूल है मेरी करमोनत करवाई है। और खेतरी को कोई राजस्व ग्राम आए को कौन छोड़े हो मैं जी टाइम में जो सड़कों से वंचित था बस सबने रोड से जुड़वाया मैं। और खेतरी की जो कॉलेज है इनमें भी MLA कोटा से भी पैसा लगवाया है इनमें, और इनमें भी मतलब काफ़ी वो करवाया, मतलब कोई बिजली का पावर हाउस बनवाया काफ़ी जगह, पंचायत नई बनवाई परिसीमन करवा के, पंचायत जो परिसीमन हुए उनमें भी पिछला गवर्नमेंट में हुई हो, उससे पहले 95 में हुए भैरव सिंह जी का टाइम में जब भी परिसीमन में पंचायत बनवाई, मतलब बहुत कामा का मामला में तो मैं खुद ही को नहीं बता सकूँ इतना काम करा दिया। अभी भी लोग मन ने कहे कि जो काम थारो करवाए है मेरे ध्यान को नहीं इतना। अब लिमिटेड काम हो तो आदमी बता सके, लेकिन अनलिमिटेड काम 135 स्कूल मिडिल करमोनत करवाई। स्कूल का अलावा कोई मोटो काम कोई दूसरी रोडवेज को डिपो शिफ्ट हो रहे हो दोबारा सू 2003 में जीते ना वही 1800 इन्हें गाठा में दिखा के और ट्रांसफर कर रहा, लेकिन मैं जाके मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी जाके रुकवाई नठे, DTO ऑफिस खुलवाए मठे, परिवहन कार्यालय खुलवाए मेरे खुलवाए टाइम में। एक चीज़ मैं यह भी देखी कि जिस आपकी रोड है मैं भी उड़ा आ रहा तो पुरानाकन की रोड की बात कर लिया, या फिर थारा की परली साइड की जगह रोड है मतलब की हालत कुछ ज़्यादा बढ़िया को है, बैठे में लागे को नहीं है कि जगह गाड़ी पे ज़्यादा कंफर्टेबल बढ़े रही। तो रोड के ऊपर ये जो काम है थारे टाइम में कितो गए हो, क्योंकि खेतरी से आप थोड़ी सी बेस झुंझुनू साइड की बात करा रोड फिर भी ठीक है, इस साइड की अगर आप रोडा की बात करा बहुत ज़्यादा बन की दयनीय हालत है। देखो रोड तो मैं बता रही हूँ, मैं विधायक बने जिस टाइम में सारी रोड या थे मरदारी पपुरना गया, हमारे पिताजी का टाइम की रोड बनी है, फिर मैं MLA बने जना ही ने रिनोवेट करवाई थी। और उनके बाद में 2017 पिछली बार गवर्नमेंट वसुंधरा जी आई जना ने रिनोवेट करवाई थी। उनके बाद में अब दोबारा टूट गई क्योंकि हैवी गाड़ी चाले हो रहे और ये डम्फर उम्फर ये क्रेशर जोन होने की वजह से 20 टन की पास है 60 टन ले जा रहे हैं। तो इसलिए रोड इतना वहन कौन कर पाऊँ। और रोड आएंगी तो मैं बता रही हूँ कि मैं गिनती कौन बता सकूँ इतनी रोड मेरी करवाई है। मैं माउंडा सूँ या स्टेट हाईवे वसुंधरा जी का टाइम में करवाई पिछली गवर्नमेंट में। नीम का थाना साहब ये रोड वो टाइम कोई आज दोबारा टूट रहे, तो ये 5 साल में ये गवर्नमेंट तो काम भी तो करवा। देखो रेनोवेशन तो करना जरूरी है, रोड तो एक बार बन जाए लेकिन एक बार बन रही क्या काम चल रहा है। एक आप खास बात अगर करा तो खेतरी के अंदर की जगह सबकी सबसे बड़ी समस्या है वह पानी की समस्या, मीठे पानी की जगह समस्या जितनी खेतरी के अंदर है मेरे हिसाब से लागे उन्हीं झुंझुनू गड़े भी होगी। तो यही को जो वादो है वो मनीषा जी गुजर थारा जी की बेटी प्रधान बनकर द्वारा भी करे गए हो कि मीठा पानी मालिक को जो मीठा पानी है वो खेतरी के अंदर सबने पिलाया जाओ, क्या लगा कि वो भी ऊपर काम हो जाए फिर चाहे वो सिर्फ एक जुमलो बन के रह हुआ है।
नहीं, अभी काम स्टार्ट तो कर रखा है कई जगह, लेकिन अभी उनकी चालू को नहीं आया कोई। और देखो अब तो नीचे ज़मीन पर वाटर का सोर्स रही है को नहीं। मैं MLA बने टाइम था बताऊँ 1550 हैंड पंप पास करवाया, खेती में लगवाया, 850 सिंगल फेज़ की मोटर लगवाई चलवाई चाल की टाइम में, और करीब 350 3 फेज़ की मोटर। देखो पूरे जमीन के पानी से हिसाब से सफिशिएंट होगा नहीं काम, क्योंकि जब तक नहर नहीं आओगी और ज़्यादा होगा कि खेतरी से कि सीसराम जी ओड़ा भी उधर से चुनाव लड़के गए ही, और भी के बाद में MP भी रिया ही, MLA भी रिया ही। झुंझुनू से काफ़ी बात करें कि झुंझुनू के अंदर एक साम्राज्य बड़ा आपको स्थापित करो है। तो बे भी वो जो मुद्दों जो नहर और मीठे पानी को जो मुद्दो है वो खेतरी के अंदर भी बे लेके आया है, झुंझुनू के अंदर भी लेके आया है। क्या लगे कि वो मुद्दों सिर्फ चुनाव के लिए लाया जा है, या फिर जो है वो सिर्फ मुद्दों को पूरा करने को चाह रहा है, फिर जो हो रहे को नहीं कारण किए के पीछे? अभी में यह है कि पिछली बार भी कांग्रेस की गवर्नमेंट अरे जो हिमालय को पानी आ रही है वो पॉइंट बनवाएंगे, DPR बनवाई थी, फिर वो वसुंधरा जी आई जिन्होंने 1000 करोड़ रुपया वह पास कराया होना, पैसा वसुंधरा जी दिया, वह पॉइंट लग गया। लेकिन पानी की नियमित रूप से सप्लाई अभी भी काफ़ी गाँव में देखो उनको पानी चाल रहे हैं, लेकिन उनको बजट टोटल वसुंधरा जी दियो। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है ना या स्लो स्पीड पर चल रही है। ये नहीं बेरो है कि आप बजट क्यों लगाओ, अगली गवर्नमेंट आओगी जो अपना आप कराओगी, नहीं बेरो है कि दोबारा कांग्रेस रिपीट होनी को ना, तो अगली बार अगली गवर्नमेंट अपना स्लो चल रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है कही है कांग्रेस की सरकार के बाद रिपीट कौन होनी है, क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान को जो समीकरण हमेशा ये हुआ है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो बी आधार पर खेरा हो या फिर और कोई वजह थारा समझ में आ रही है कि सरकार वजह मैं देखो राजनीति में 30 साल से काम करूँ कि कांग्रेस की कल्चर यही रही है कि भाई घोषणा तो कर दी हैं, लास्ट बजट में ज़्यादा बम्पर घोषणा कर दी हैं, और उनको बजट रहे को ना अगली गवर्नमेंट आओ वा फिर वो घोषणा को बजट 2 साल में तुम गेरडे में काट दे वा, फिर वह आपकी नई भी लाभ चाहो है, इसलिए कुछ उनमें डाउन भी हो जाए, डंप भी हो जाए कहीं। तो है कि यह प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी। अब ये लास्ट टाइम में चल रही है काम, अगर ये करना ही हो तो सेंटर तो 2020 में करिए है जनता जल घर घर नल योजना, लेकिन 2 साल निकाल दिया ना, अब ये तीसरों भी जा रही हो, तो अभी तो कई जगह तो काम ही चालू नहीं है। अब ये आचार संहिता आ जाएगी, चुनाव आ जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, अगली गवर्नमेंट आओगे भुगत वो करेगी अपना आप। तो एक चीज़ मैंने बताओ नेताजी कि जिस हिसाब से जिस समाज से थे बिलोंग करो, गुर्जर समाज की बात करा हाँ, और 2018 के चुनाव की जहाँ बात करा जो लोगों से जिस हिसाब से मैं बातचीत करी, तो बन को मानना हो कि 2018 को चुनाव हो वो पायलट जी के नाम पर लड़े गए हो, और भी के बाद में जो मुख्यमंत्री बनाए गए लोगों को काफ़ी सारा कटाक्ष का जगह आया है। अब का चुनाव थाने के लागा है कि जिस हिसाब से पायलट जी सक्रिय ही, तो क्या लागा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकेगी? देखो रिपीट की तो कोई कौन कह सके, लेकिन पायलट ने अगर आगे करके चुनाव लड़े है ना, तो युवा वर्ग है ना, वो कोई भी जाति हो, गुजर से मतलब हो ना, अच्छा। युवा वर्ग में देखो पायलट को करे जाए, और अरे बिना चेहरा चुनाव लड़े ना भारतीय जनता पार्टी भी इतनी आसान जीत को ना, चाहे मैं तो पार्टी का आदमी है, लेकिन अरे चेहरा पर वोट ज़्यादा हूँ। राजस्थान को इतिहास आज तक उठा के देखे ना, कदे सुखाड़िया का नाम पर वोट आया, कदे हरदेव जोशी का नाम पर आया, कदे भैरव सिंह जी का नाम पर आया, कदे वसुंधरा जी का नाम पर आया, कदे मधेरना जी का नाम पर वोट आया, कदे CP जोशी का नाम पर वोट आया। दादाराम जी मैंने बताओ कि जिस हिसाब से भी चर्चा चल रही है कि भाई पायलट जी के नाम पर लड़े जाओगे चुनाव, जो 2023 को जो चुनाव है, और ऑब्वियस सी बात है गुजर समाज से हो, तो गुजर समाज का जगह वोट प्रतिशत तारगन ज़्यादा ही क्या लगा कि अगर पायलट जी को चेहरों आगे रही हो तो भी कोई नुकसान कड़े कड़े थाना भी उठाना पड़ सका, क्योंकि थे बीजेपी से हो, और गुजर समाज जो वो कड़े कड़े आप पायलट जी के पक्ष में कि कांग्रेस के पक्ष में आप जातो दिख सके, तो भी चीज़ को नुकसान थाना हो सका। देखो मारे उरे इतना असराए कौन पड़े कि मारे पिताजी जनसंघ का टाइम से जुड़ा है। अच्छा। तो जनसंघ से लड़िया, जनता पार्टी से लड़िया, बीजेपी से लड़िया, तो मारो गुजर है ना ठाको, वो पार्टी वेस से जुड़ो ज़्यादा है। अच्छा। तो वो बीजेपी का नहीं रुझान रही है। पायलट साहब पूरे खेतरी में 2-4 बार मीटिंग भी रखी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स वाली बात रही है ना। अच्छा। पार्टी का नाम पर वोट आऊँ है वह बात सही है, लेकिन पार्टी का लाभ व्यक्तिगत वोट भी आम जाए मेरो है, मेरे पर गुजर समाज का लाभ बाकी समाजों को है ना, मेरे पर विश्वास ज़्यादा है। तो अगर मैंने टिकट दिया है ना पार्टी या मनीषा जी ने टिकट दिया प्रधान जी ने, तो मैं अदर कास्ट को गुजरां की बनस्पत बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मतलब 70% अदर कास्ट मानता हुआ है। अब कल ने दूसरा गुजरन दे दे तो कोई ज़रूरी नहीं 70% उन्होंने दी। अच्छा मैं तुम्हें बताऊँ कि 2023 के अंदर जगह टिकट मांगी जाएगी, बात थारे के लिए मांगूंगा या फिर मनीषा जी के लिए मांगूंगा? नहीं, टिकट तो मैं भी मांग रही हूँ देखो, और पार्टी चॉइस करेगी, पार्टी तो डिसाइड तो पार्टी नहीं करना है। प्रधान जी भी देखो उनको अपनो 10 साल को अच्छो काम करे है, तो पर उनको व्यक्तिगत रूप से प्रभाव भी है। अच्छा एक और तीखो सवाल थारे से मैं कर लूँ, मैंने बताओ कि अगर टिकट नहीं मिली था बीजेपी से, तो क्या दाताराम जी से कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आगे? मैं तो खैर निर्दलीय किया कौन कह सकूँ, अभी तो तुम परिस्थिति है, लेकिन आए कि कोई बात को नहीं, टिकट अगर मान लो सही नहीं कोई विचार था, क्योंकि एक तो एक जिस हिसाब से बताया कि कैंडिडेट पार्टी अगर सही देखो, जनता का गला उत्तरी बड़ा होगा तो उनकी मदद करांगा बाबा था। और अगर मान लो कोई अचानक ये कोई आदमी दे दियो कि जनता को भावना भी कोई नहीं, वो वोट डाइवर्ट हो रहे हैं कांग्रेस का, जाना फिर देखो शायद जनता के निर्णय करे।
इससे पहले भी जाए थे एक बार यह कर चुका हो कि थान टिकट थारी कटी और तीन निर्दलीय खड़ा होगा और अब का भी चलो एक बार एक दफा मैं मान लूँ कि थाने टिकट को नहीं मिली मैं कह मिली जाएगी को नहीं मिली और थे निर्दलीय खड़ा होगा तो क्या लगा कि बात देखिए बा बीजेपी का जगह लोग या थार साथ में जगह लोग जुड़ रहे हैं पार्टी का जगह लोग हैं बट के साथ में खड़े खड़े धोखो को नहीं आगे नहीं लोगों के साथ धोखो तो नहीं हुए लोग तो खुद ही करवाऊंगा धोखो तो बात अलग है लोगों के साथ धोखो क्या है वन की भावना से विपरीत काम तो कराएंगे नहीं वो तो जनता मान लो कार्यकर्ता ही मान लो कार्यकर्ता है वही या कहेंगे नहीं साहब ये परिस्थिति में तो देखो नहीं लड़ोगा तो नुकसान ही नुकसान है कोई भी कैंडिडेट आप सुनो चुनाव निर्दलीय लड़ता आदमी की आर्थिक रूप से भी बहुत लॉस होता है बिल्कुल मानसिक रूप से भी लॉस होता है तो वो परिस्थिति को देख के लड़ता है बाकी इस राजनीति में कोई भी बावड़ों को नहीं तो जो नाड़ दे देर खड़े हो जाए मैं पूरा राजस्थान के बारे में थान बताऊँ कि पार्टी को कैडर वोट है ना वो सहरान छोड़ के बाकी कतई को नहीं कोई भी पार्टी हो चाहिए व्यक्ति के आधारित वोट है वो प्लस हो जाए भाई पार्टी को वोट है मान लो 30% वोट है और व्यक्ति को आदि को 20% है तो वो 50% हुआ है तो आप चले जाए और व्यक्ति को मान लो परसेंट 10 है पार्टी को 30 है तो 40 रह जाए वो हार जाए ये में व्यक्तित्व है ना राजनीति में तो खुद अनुभव लियो ये बात को कि राजनीति में व्यक्तित्व जिस आदमी का है और जनता को जो स्वीकार्य है ना वो आदमी अगर पार्टी दे देती है टिकट तो उसको सपोर्ट मिल जाता है और वो आदमी आसानी से जीत जैसे 2003 में मैं आसानी से जीत गया। एक अंतिम सवाल मैं थारा से और कर लूँ पानी के मुद्दे की बात करी भी पर भी दे थे कांग्रेस के ऊपर ही थोड़ा सो बिन डाल रहा कि बे जगह पे करने को दे रहा है कर रहा को नहीं अगर थे दाताराम जी जगह ही बे 2023 का चुनाव जीत जाए ही क्या लागत था ना खेतरी के अंदर की प्रमुख समस्या है पानी की बात जगह हेल 2023 के अंदर होगी कई चीज़ की जगह में कितनी गारंटी गवर्नमेंट जो अभी स्कीम ला रही है ना उनको काम ने गति पकड़वाई जाएगी एमएलए तो यही कर सके। अच्छा भाई ये जो बजट है ना इन्हें टाइम पर जाके उठे रिपोर्ट करके उन्होंने बजट ज़्यादा लिया जाए पिछली बार भी वसुंधरा जी 1000 करोड़ दिया वो 5 साल में मैं चुनाव तो आ रहे गाँव में लेकिन वो गति पकड़वाई उन्हें कि मेरे तो मैं एक और मैं कई बार सुझाव पार्टी लेवल पर भी दिया है मैं विधानसभा में भी रखे है कि यो नहरा सूर्य जोड़ है कि मैंने इस पर तो मार तो नार नोड़ से नजदीक जोड़ता हरियाणा से पानी लेना ही है ना जितना गैलन पानी मिल रहा है वो अड़े से ले लेता तो मारो झुन्नू जिला तक मानो थे यो पूरा कवर हो सको अब ये कठा चूर उसूर अड़े बीच में भी बहुत ज़्यादा लीकेजेज हो जाएंगे। अच्छा एक सवाल को जवाब बनो दे दो के लागे थाने खेतरी के अंदर और कौन सी की समस्या ही बे थाने अभी समझ में आवे ही और थारा जीतने के बाद में बन के ऊपर प्रमुख तो उससे काम करे जाओ जनरली कोई चीज़ा में ना सड़कों की स्थिति सुदृढ़ हो जाओ और बिजली टाइम पर किसानन मिल जाओ और युवा को जो बेरोजगार वाला काम है यो टाइम पर गवर्नमेंट प्रोसेस करके भर्ती पूरी करती रहना तो शायद समस्या तो हल ही हो जाए और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ई के ऊपर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर ने भी जो यहाँ पर मोदी जी को भी वो है कि भाई 2022 तक आय दूर नहीं कर दें लेकिन ये में अभी तक जितना मान लो है वो जाना चाहिए क्योंकि किसान पर ही सारो देश को ढांचो है ना जीडीपी और निर्भर करे हो और ई पर यह समस्या सारी सोच मैं भी मामों को अगर सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई देश में वो किसान ही है आज थारे सामने देख रहे हो ना देखो फसल कितनी शानदार सारा साफ होगा काम ये चना है अब ये पशु है आवारा आऊँ से बढ़ जाएंगे खा जाएंगे तो ये कोई समाधान है मैं भी मेरा दिमाग में आएगी ये जो गौ माता है आवारा घूम रही ना इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे समाधान करवाएंगे विधायक कोटे से इनमें फंड दिलवाने की भी हम पूरा प्रयास करेंगे और मैं तो आपको दावा सही करता हूँ कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा कि चाहे कुछ भी करना पड़े अगर जनता ने मौका दिया पार्टी ने अवसर दिया तो विधानसभा में ये सब प्रस्ताव भी पारित कराएंगे विधायकों से जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना उसको और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं उसके साथ साथ में गौशालाओं पर भी इसको 20% 10% का फिक्स कर देना चाहिए ताकि ये माताएं हैं इनका तो मान सम्मान बढ़ जाए इनको भरपेट के भोजन मिल जाए किसान भी शांति से अपना फसल को तैयार कर सके। बिल्कुल कि एक तीर से जगह पे 2 निशाना ला जाए बिल्कुल अभी तक थे सुन रहा है दादाराम जी गुजर गवर्नमेंट का जगह विचार है थारो के ऊपर के मानना है कि इनका द्वारा जगह पे कौन सा जगह काम ही देख खेतरी के अंदर करवाए गए जगह अभी भी लोग याद कर रहे हैं आगे के लेके प्लानिंग आना बताई है थारी के ऊपर कह रहा है कि जो चुनाव जो वो लड़ना चाहिए कि और कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए थारी जी की राय है मैं मान कमेंट बॉक्स में जरूर देगा और ही का आगे माने कौन सा नेताजी को इंटरव्यू करना चाहिए वह भी थारी जी की इच्छा है क्योंकि मैं जो को बिल्कुल हमारा दर्शकों के ऊपर जाना दर्शक जाए चाहूँगा अभी को जो इंटरव्यू को पक्को लियो जागो थारी जी की राय है माने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा तो वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।